मेरे सुकूनों, आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी और आपने तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे मेरे सुकूनों। तो मेरे सुकूनों, आपका केमिस्ट्री का आपका ये लेक्चर नंबर 7 है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। इस मेरे सुकूनों हम क्लास में मेरे सुकूनों पढ़ने वाले हैं। हमारा एक टॉपिक बच गया था जी, शब्द समीकरण संतुलित करना जी, ठीक है मेरे सुकूनों। बस हमारा एक ही ये टॉपिक बचा था मेरे सुकूनों, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक में आपको पिछले क्लास तक मेरे सुकूनों हम इस चैप्टर को पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज मेरे स्कूल हमारा एक टॉपिक को पढ़ना है, तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। आइए टॉपिक पढ़ लेंगे आज की क्लास में। तो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 100% क्या जाएगा मेरे स्कूल, कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे। तो बिल्कुल आप ध्यान से और सीधा तरीके से क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। मैं क्लास आपको जितना सीधा तरीके से देता हूँ मेरे स्कूल रिकॉर्ड करके, उतना अगर आप सीधा तरीके से देखते तो मेरे स्कूल हम और आपको बेहतर ढंग से आपको हम पढ़ाने का कोशिश करते हैं मेरे स्कूल, ठीक है। जितना आप बेहतर ढंग से क्लास को देखिएगा मेरे स्कूल, उतना हम और अच्छे से अच्छे आपको देने का प्रयास करेंगे जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल हमारा टॉपिक का नाम है शब्द समीकरण को संतुलित करना जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल सारा गेम यहाँ पर किसका है जी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सूत्र और संकेत मेरे स्कूल अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। आपका क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, काम हो जाएगा। मेन यहाँ पर जो मेरे स्कूल खेला है, यहाँ पर गेम किसका है जी, तो कहेगा यहाँ पर मेन गेम है मेरे स्कूल सूत्र और संकेत का जी। आपको याद है तो आप बिल्कुल 100% आपका मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल क्या जगह काम हो जाएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मेरे स्कूल, इस टॉपिक से आप समझिए मेरे स्कूल। आपसे पूछेगा मेरे स्कूल, पूछेगा मेरे स्कूल निम्न निम्न अभिक्रिया निम्न निम्न अभिक्रिया के लिए, ठीक है जी, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित संतुलित निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए, ठीक है मेरे सुनो। तो आपसे इस तरह से मेरे सुनो क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। आपको एक मेरे सुनो अभी क्रिया दिया जाएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो मेरे सुनो आप क्रिया दिया रहेगा मेरे सुनो, तो क्या करना है आपको जी, अगर आपको सूत्र याद है मेरे सुनो, संकेत याद है मेरे सुनो, तो आप उसको मेरे सुनो सूत्र और संकेत से आप मेरे सुनो, जब सूत्र और संकेत आपको याद है मेरे सुनो, तो आप लिखेगा तो आपका समीकरण बन जाएगा। आप उसी समीकरण क्या करना मेरे सुनो, आपको संतुलित करना है, ठीक है जी। तो आपका प्रश्न किस तरह से पूछा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। आपको मेरे सुनो एक रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है मेरे सुनो। आपको सूत्र और संकेत याद है, ठीक है मेरे सुनो, उसकी वजह से आप मेरे सुनो एक समीकरण बनाइएगा, ठीक है मेरे सुनो। जब लिखिएगा सूत्र संकेत आपको एक समीकरण बनेगा और उसको क्या करना मेरे सुनो, संतुलित कर देना है जी। सिंपल तो बात है मेरे सुनो, संतुलित तो करना आपको 100% आता है जी, ठीक है मेरे सुनो। समझ रहे मेरे बात को जी, बिल्कुल। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा टॉपिक का नाम ही मेरे सुनो शब्द समीकरण को संतुलित करे, मतलब मेरे सुनो आपको शब्दों में अभिक्रिया दिया रहेगा मेरे सुनो, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को जो आपको दिया रहेगा मेरे सुनो, उसको संकेत और सूत्रों के मदद से आपको मेरे सुनो समीकरण में लिखना है, फिर समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। बस इतना ही बात है जी। मेरे सुनो आपको जल का सूत्र क्या होता है जी, तो H2O होता है, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जी, तो NaCl होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। आपको हम कुछ सूत्र लिखाए थे मेरे सुनो पहले ही क्लास में, ठीक है जी। अगला हमारा मेरे सुनो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है जी। अगला मेरे सुनो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है जी, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका सूत्र होता है मेरे सुनो। पूछे कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बताइएगा, ठीक है जी।
आपसे पूछे जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे सुनो NaOH, ठीक है जी, NaOH होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का मेरे सुनो आपका फॉर्मूला जी। अगला है जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, ठीक है जी। आपका मेरे सुनो बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, क्या होता है मेरे सुनो, आपका सूत्र होता है। कैल्शियम मेरे सुनो हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसका मेरे सुनो सूत्र होगा CaOH का होल 2। हाइड्रोजन का इसका सूत्र आप जानते हैं H2 होता है मेरे सुनो। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ठीक है मेरे सुनो। तो ये कुछ में मेरे सुनो आपको सूत्र बताएंगे, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं मेरे सुनो, और आपको हम अब सवाल को मेरे सुनो आपको दिया रहेगा, उसको कैसे आपको सूत्र और संकेत की मदद से आपको समीकरण में लिखना है, और समीकरण को आपको संतुलित करना है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो आप समीकरण को संतुलित करना जानते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। तो जो हमें प्रश्न दिया रहेगा मेरे सुनो, ठीक है जी, उसको हम क्या करेंगे, सूत्र और मेरे सुनो संकेत की सहायता से उसको हम समीकरण में लिख देंगे, और उसको समीकरण को आपके हवाले कर देंगे कैसे करने के लिए मेरे सुनो, तो संतुलित करने के लिए जी, ठीक है जी। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे सुनो। तब हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे सुनो। पहला हमारा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी, आप ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, तब आप मेरे सुनो अच्छे तरीका से याद कर, मेरे सुनो आपका दिमाग में सूत्र याद रहेगा मेरे सुनो, ठीक है। समझे मेरी बात को, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तब मेरे सुनो आपके दिमाग के अंदर सूत्र मेरे सुनो प्रवेश करने वाला है जी, ठीक है। जब तक आप ध्यान से नहीं समझिएगा मेरे सुनो, अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो अगला अगर प्रश्न आएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो आपको सूत्र लिखने में मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी, आपको दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है जी मेरे सुनो। क्योंकि आपको ध्यान से देखना है, अगर आप मेरे सुनो आपको और सूत्र क्या करना है मेरे सुनो, को दिमाग में बैठाते चलना है जी, ठीक है। क्योंकि आपका ये क्या मेरे सुनो, यहाँ पर सूत्र का ही और संकेत का खेल है, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, पहला हमारा क्वेश्चन मेरे सुनो, पोटेशियम आपका आपको मैंने सुनो कैलोरेट, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है मेरे सुनो, आपको पोटेशियम कैलोरेट लिखा हुआ है, ठीक है जी। पोटेशियम कैलोरेट लिखा हुआ है जी। तो मेरे सुनो इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं जी। मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ पोटेशियम आपका कैलोरेट, ठीक है जी। तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो पता है, तब आपको गाड़ी आगे बढ़ने वाला है। तो पोटेशियम को मेरे सुनो हम सिर्फ यहाँ पर मेरे सुनो के लिखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो लिखा हुआ कैलोरेट, आपको ऐसा नहीं लगा मैं सुनो कि कैलोरी बोलने में आपको लग रहा है इसमें सुनो क्लोरीन जैसा, तो वैसा बिल्कुल लग रहा है जी, ठीक है। जब आप मेरे सुनो कैलोरेट बोलते हैं, तो आपको मेरे सुनो लगता होगा कि क्लोरीन बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो ClO3, ठीक है जी, ये आपको हो गया पोटेशियम कैलोरेट का मेरे सुनो सूत्र, मेरे सुनो, ठीक है जी। को गर्म करने पर पोटेशियम आपको मेरे सुनो कैलोराइट और ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है जी। तो मेरे सुनो क्या कीजिए, आप पोटेशियम कैलोरेट को, ठीक है जी, आप क्या जी, पोटेशियम कैलोरेट का सूत्र है जी, इसको गर्म करेंगे मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो पोटेशियम, मेरे सुनो पोटेशियम कैलो आपको मेरे सुनो कैलोराइट, साथ में आपका मेरे सुनो ऑक्सीजन बनते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो ये हमारा मेरे सुनो क्या लिख दिए जी, तो सूत्र की मदद से मेरे सुनो हम यहाँ पर मेरे सुनो लिख दिए क्या जी, तो लिख दिए समीकरण जी। अब मेरे सुनो इस समीकरण में क्या करना है जी, संतुलित करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो सूत्र और संकेत से मेरे सुनो हम यहाँ पर लिख दिए समीकरण, ठीक है मेरे सुनो। इसको क्या करना है, आप संतुलित करना, तो क्या करना है मेरे सुनो, एक बार उतार देना आपको जी, ठीक है जी। एक बार आपको और उतार देना है मेरे सुनो, ठीक है जी। एक बार आप क्या करना है मेरे सुनो, आपको उतार देना है जी। तो उतार दिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल उतार दिए, ठीक है मेरे सुनो। तो संतुलित करना आपको तो आता ही मेरे सुनो, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो देखिए के एगो, ठीक है बिल्कुल अच्छा। Cl एगो, मेरे सुनो ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो जी,
तो क्या हम 3 को 4 बना सकते हैं मेरे सुनो? मेरे सुनो, क्या यहाँ पर 3 है, ठीक है जी, यहाँ पर 2 है, तो मेरे सुनो यहाँ पर हम यहाँ मेरे सुनो 3 है, ठीक है मेरे सुनो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 6 बना सकते हैं। यहाँ पर 2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हम बना सकते हैं। तो मेरे सुनो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है जी। हमारा ऑक्सीजन यहाँ 6 को, यहाँ जब हम 3 लिखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा जी, 6 को हो जाएगा। लेकिन मेरे सुनो अब फिर से आप मेरे सुनो जांचिए, चेक करिए क्या हमारा बैलेंस बिगड़ा है कि नहीं, हमारा बैलेंस में है या मेरे सुनो या हमारा बैलेंस बिगड़ गया है। तो देखिएगा बैलेंस बिगड़ गया होगा जी। यहाँ पर मैं सुनो आपका पोटेशियम 2 को यहाँ पर 1 जी, तो यहाँ 2 लिखिए, ठीक है जी। तो पोटेशियम 2 को यहाँ 2 को यहाँ पर कैल्शियम आपका मेरे सुनो यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो यहाँ पर Cl, ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर 2 गो तो यहाँ भी 2 गो जी, ठीक है जी। ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 गो, मतलब ये आपका संतुलित हो गया मेरे सुनो, ठीक है जी। क्या होगा जी, संतुलित आपका हो गया मेरे सुकूनों जी, समझिए ये आपका क्या होगा जी, संतुलित हो गया। अब समझिए मेरे सुकून, नेक्स्ट हमारा है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और मेरे सुनो जल बनाते हैं, ठीक है मेरे सुनो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब मेरे सुनो अभिक्रिया करता है, ठीक है मेरे सुनो, तो बनाता है सोडियम सल्फेट और मेरे सुनो जल बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे सुनो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है जी, तो NaOH होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, प्लस फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जी, तो H2SO4 होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो ये तो क्या करेगा जी, अब अभिक्रिया करेगा जी, ठीक है जी। तो अभिक्रिया करके मेरे सुनो क्या बनाता है जी, तो बनाता है सोडियम सल्फेट, ठीक है जी। तो आपका सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और साथ में आपको मेरे सुनो क्या बनाता है जी, तो कहेगा जल बनाता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझिए मेरे सुनो, ठीक है जी। सोडियम सल्फेट, आप सोच रहे हैं मेरे सुनो सोडियम सल्फेट बनाता है, तो आप लिख दीजिएगा NaSO4, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा Na2SO4, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं। तब आपका सुनो ये आपका सोडियम सल्फेट का सूत्र है। अब मेरे सुनो अब क्या करना है जी, तो इसको बैलेंस करना होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो बैलेंस करना आपको आता है ना मेरे सुनो, सिखाए ना, तो कहेगा बिल्कुल सिखाएं, ठीक है मेरे सुनो। आइए एक तो और हम बैलेंस कर देते हैं। देखिए मेरे सुनो एक बार और इसको उतार देना है जी, ठीक है, यहाँ पर मैं जगह नहीं मेरे सुनो इसलिए मैंने उतारा, ठीक है। देखिए मेरे सुनो यहाँ पर धातु कौन है जी, पहले क्या करते हैं मेरे सुनो, हम धातु धातु ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहचानते हैं, फिर उसको धातु को संतुलित करते हैं, फिर धातु को, फिर उसको ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को जी, जानते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल जानते हैं। तो Na मतलब सोडियम यहाँ पर धातु जी, यहाँ पर सोडियम 1 गो, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा जी, ठीक है जी। सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, सही है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए मेरे सुनो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर मेरे सुनो 4 गो, तो 6 गो हो गया इस तरफ ऑक्सीजन मेरे सुनो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1 गो, तो 5 गो हुआ जी। ऑक्सीजन हमारा कितना होगा मेरे सुनो, तो कहेगा 5 गो, ठीक है जी। तो हमें क्या करना होगा मेरे सुनो, इसको हम 6 बना सकते हैं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल 6 बना सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो, यहाँ पर 2 गो, 6 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 4 गो, 6 गो, ठीक है मेरे सुनो। फिर से चेक करें मेरे सुनो, सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, फिर सुनो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 4 गो, 6 गो, यहाँ पर मेरे सुनो कितना 4 गो, यहाँ पर 2 गो, 6 गो। अब हाइड्रोजन देखेंगे इसमें, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, ठीक है जी। तो आपको हो गया टोटल मेरे सुनो 4 गो हाइड्रोजन जी। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन मेरे सुनो, तो कहेगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा मेरे सुनो इसमें, तो कितना होगा 4 गो हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 गो, तो ये आपको क्या होगा मेरे सुनो संतुलित हो गया, बिल्कुल ईजी था मेरे सुनो, ठीक है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो हम सिर्फ समीकरण मेरे सुनो लिख देंगे, आपको मेरे सुनो क्या करना है, संतुलित करना आपको है जी, ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन मेरे सुनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेरे सुनो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं, ठीक है मेरे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मेरे सुनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मैं अभी लिखा है मेरे सुनो,
ओ एच का होल 2 लिखा है ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल लिखा है मेरे सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है मेरे सुनो, आपको हम दिखाएंगे CO2, ठीक है जी। जब ये दोनों मेरे सुनो रिएक्शन करता है, ठीक है जी, तो आपको बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 बनाता है, और साथ में आपका जल होता है मेरे सुनो H2O बनाता है, ठीक है मेरे सुनो। तो आप यहाँ पर मेरे सुनो हम समीकरण लिख दिए, ठीक है मेरे सुनो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2, और मेरे सुनो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है मेरे सुनो CO2, ठीक है मेरे सुनो। जब ये रिएक्शन करता है तो आपको बनता है मेरे सुनो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, ये इसकी सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और आपको मेरे सुनो जल का सूत्र होता है H2O। समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। अब इसको संतुलित कर लीजिएगा। आपको संतुलित करने के लिए मैं सिखाया ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल सिखाए हैं जी। तो इसी तरह से मेरे सुनो मैं आपको अभी मेरे सुनो लगभग अभी मैं आपको मेरे सुनो कितना सवाल कराने वाला हूँ जी, तो अभी मेरे सुनो आपको कराएंगे 5 गो और 4 गो 9 सवाल अभी मेरे सुनो आपको कराने वाले हैं, ठीक है। मैं टोटल आपका हम 12 सवाल कराएंगे, ठीक है मेरे सुनो, टोटल 12 सवाल। तो अभी तक 3 सवाल हुआ, अभी नेक्स्ट आपका 9 सवाल और कराना है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो हम मेरे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। अब मेरे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, ठीक है जी। पढ़े मेरे सुनो, बेरियम क्लोराइड, ठीक है जी, प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है मेरे सुनो, अभिक्रिया करता है मेरे सुनो, तो आपको बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम, आपको मैं सुनो आपका आपको मैं सुनो आपको मैं सुनो क्लोरोराइट, ठीक है जी, क्लोरोराइट, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है जी। जब बेरियम क्लोराइड, ठीक है मेरे सुनो, एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है मेरे सुनो, तो आपका बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। बेरियम, ठीक है जी, आपका क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आपका होगा मेरे सुनो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2, ठीक है जी, SO4, सॉरी मेरे सुनो आपका फार्मूला होगा एल्युमिनियम का Al2, ठीक है जी। एल्युमिनियम सल्फेट का आपका सूत्र होगा मेरे सुनो फार्मूला होगा Al2SO4 का होल मेरे सुनो क्यू, ठीक है जी। तो मेरे सुनो जब अभिक्रिया करेगा तो आपको बनाएगा बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 बनाता है मेरे सुनो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3 बनाता है, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए बिल्कुल जी। तब इसको क्या करना है मेरे सुनो, आपको संतुलित करने लिए आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, समझ गए बिल्कुल समझ गए। आपका बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है सुनो। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, ठीक है जी। इसका फार्मूला मेरे सुनो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al, ठीक है जी, SO4 का होल क्यूब, ठीक है जी। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का होल क्यूब। तो बनाता को क्या मैंने सुनो, तो बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस में आपको मैंने सुनो एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब आपका इसका फार्मूला क्या होता है जी AlCl3। आगे मैंने सुनो समझिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है मेरे सुनो। पहला क्वेश्चन है मेरे सुनो 5 का, जल में बेरियम क्लोराइड, ठीक है मेरे सुनो, Ba आपका मेरे सुनो बेरियम क्लोराइड का आपका सूत्र होता है मेरे सुनो BaCl आपका 2G, ठीक है जी, तथा तो आपको लिखना प्लस सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NaSO4 नहीं Na2SO4। मेरे सुनो जब ये दोनों मिलकर रिएक्शन करता है मेरे सुनो अभिक्रिया करता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनाता है, ठीक है। आपको मैंने सुनो और साथ में आपको क्या बनाता है मेरे सुनो, तो कहेगा तो मेरे सुनो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा मेरे सुनो आघूलन, आपको मेरे सुनो आघूलनशील, आपको मैं सुनो बेरियम सल्फेट अपक्षेप बनाते हैं, ठीक है मेरे सुनो। तो बेरियम सल्फेट, ठीक है मेरे सुनो, आपका सोडियम क्लोराइड और साथ में आपका बेरियम सल्फेट बनाते हैं, तो BaSO4, ठीक है मेरे सुनो। तो हम ये समीकरण लिख दिए मेरे सुनो, समीकरण को आपको संतुलित करना है मेरे सुनो, ठीक है जी। संतुलित करना आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीका से बेहतर ढंग से आपको सिखाए मेरे सुनो।
सबसे पहले आपको हाइड्रोजन में सॉरी आपका धातु अधातु ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहचान लेना है मेरे स्कूल। फिर सबसे पहले आपको आगे धातु को संतुलित करना, फिर धातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में आपको हाइड्रोजन को जी। ठीक है जी, सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना आपको ध्यान से। ठीक है, हमारा मेरे स्कूल 5 का बी नंबर क्वेश्चन जी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, सुनो समझ गए मेरे सुनो आप क्वेश्चन को जी, बिल्कुल समझ गए जी, आप समझ गए मेरे सुनो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं मेरे सुनो, NaOH। ठीक है जी, यहाँ मेरे सुनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है जी, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन करता है मेरे सुनो तो बनाता है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है जी, और साथ में हमको बनाता है जल मतलब H2O। ठीक है मेरे सुनो, तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है क्या जी NaCl, और आपका जल का सूत्र होता है H2O। तो ये आपको मेरे सुनो हम समीकरण को लिख दिए जी, आपको संतुलित कर लेना है। अगला ये मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए जी। तो पहला मेरे सुनो हमारा 6 का ए नंबर क्वेश्चन है जी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। मेरे सुनो पहले से क्या था मेरे सुनो कि हमें दोनों तरफ दिया होता था जी। ठीक है मेरे सुनो, पहले के जो मैं इससे जो पहले का मेरे सुनो हमारा क्वेश्चन था उसमें मेरे सुनो जब मेरे को रिएक्शन किसके साथ होता था वो दिया रहता था मेरे को, और जब रिएक्शन होता था तो क्या बनता था मेरे को वो भी दिया रहता था जी। मतलब दोनों तरफ हमें दिया रहता है मेरे को। ठीक है जी, लेकिन अब मेरे सुनो क्या होगा जी, अब मेरे सुनो आपको दिया अब आपको मेरे सुनो सिर्फ आपको एक तरफ दिया रहेगा जी। ठीक है जी, मतलब आपको मेरे सुनो 2 चीज़ दिया रहेगा, और वो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये भी आपको बताना है। और आपको मेरे सुनो फिर मेरे सुनो इसको क्या करना है, इसको बताना है, फिर इसका करना है आपको इसको मेरे को संतुलित करना है जी समीकरण को जी। ठीक है, पहले आपको जब 2 चीज़ दिया रहेगा तो दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये बताना है, फिर इसको संतुलित करके भी आपको बताना है मेरे को। ठीक है जी, समझ गए बताइए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए मेरे को, बिल्कुल आप कहिएगा हम समझ गए 100%। अब क्या करना होगा, जो हमें दिया होगा ठीक है मेरे को उसको हम क्या करेंगे मेरे को, जो दिया होगा ठीक है मेरे को उसका हम मेरे सुनो सूत्र लिखेंगे। ठीक है मेरे सुनो सूत्र लिखेंगे मेरे सुनो, तो वो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये हमको बताना होगा और हमें फिर संतुलित करना होगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो मेरे सुनो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जी, तो H2SO4 होता है, आपका जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है मेरे सुनो, जिंक के साथ क्या करेगा अभिक्रिया करेगा जी, तो क्या बनाएगा मेरे स्कूल, तो आपको बनाएगा ZnSO4 प्लस में H2, यहाँ पर मेरे सुनो मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा जी। ये आपका मेरे सुनो ये दोनों मिलकर ये बनाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। आपको सिर्फ आपको अब ये दिया रहेगा किसके साथ आप रिएक्शन किसके साथ मेरे सुनो, आपको ये दिया रहेगा कि ये दोनों के साथ रिएक्शन कराना है और क्या बनेगा ये बताना है, आपको संतुलित करके भी बताना मेरे सुनो। पहले से क्या था मेरे सुनो, हमें रिएक्शन होता था किसके किसके साथ वे भी हमें मेरे सुनो दिया रहता था, और रिएक्शन जो होता था मेरे सुनो तो रिएक्शन होकर जो बनता था वो भी हमें दिया रहता था। ठीक है, अब मेरे सुनो नेक्स्ट 6 नंबर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के पट्टी के साथ अभिक्रिया होता है। मेरे सुनो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है मेरे सुनो, आपका मैग्नीशियम मतलब Mg, जब ये दोनों के साथ अभिक्रिया होता है मेरे सुनो तो आपको बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तब आपको क्या करना है इसको संतुलित कर देना है। ठीक है मेरे सुनो, संतुलित कर देना है मेरे सुनो, तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा जी, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं मेरे सुनो। ठीक है जी, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं मेरे सुनो, सिर्फ आपको सूत्र याद है तो आप धड़ाधड़ सवाल को बना पाइएगा जी। ठीक है जी, सूत्र को लिखना है। ठीक है जी, और मेरे सुनो फिर इसको संतुलित कर देना है। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन जब 6 नंबर प्रश्न हमारा में मेरे सुनो क्या गया, इसका थोड़ा लेवल चेंज हो गया जी। ठीक है जी, इसमें आपको मेरे सुनो सिर्फ आपको ये
मेरे सुनो एक तरफ को दिया रहता था, आपको एक तरफ को दिया रहेगा मेरे सुनो, दोनों जब दिया जो एक तरफ को दिया रहेगा मेरे सुनो, ये दोनों के साथ अभिक्रिया जो आपको दिया रहेगा मैंने सुनो एक तरफ को, उसका पहले सूत्र लिखना है, ठीक है जी। अब जब मैंने सुनो अभी मेरे सुनो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या आपका बनता है मेरे सुनो वो भी लिखना है, ना आपको संतुलित भी करना है, मतलब इसका लेवल थोड़ा क्या होगा मेरे सुनो हाई हो गया, ठीक है मेरे सुनो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये मेरे सुनो हमारा लास्ट मेरे सुनो क्वेश्चन है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए जी, ठीक है। आपका इस तरह से सवाल आपको मेरे सुनो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पेपर में जी। मेरे सुनो जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट मेरे सुनो जब रिएक्शन करता है, तो अभिक्रिया करता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर बनाता है, ठीक है मेरे सुनो। तो जिंक का फार्मूला क्या क्या होता है मेरे सुनो आपका जिंक का, तो क्या क्या मैंने सुनो Zn प्लस में आपका लिखना प्लस, ठीक है जी। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आता है AgNO3। जब ये रिएक्शन करेगा मेरे सुनो तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, मतलब आपका ZnNO3, ठीक है जी, प्लस आपका सिल्वर मतलब Ag, ठीक है मेरे सुनो। अब इसको ये हम समीकरण को लिख दिए, आपको संतुलित कर लेना है, बिल्कुल आपको आता है जी। नेक्स्ट है मेरे सुनो सोडियम, और जब जल मिलता है मेरे सुनो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो सोडियम का मेरे सुनो Na होता है फार्मूला जी, ठीक है मेरे सुनो, और जल का H2 होता है जी। जब ये दोनों रिएक्शन करता है मेरे सुनो क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है मेरे सुनो NaOH, ठीक है जी, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, मतलब आपको H2, ठीक है जी। तो ये मेरे सुनो आपका मैं आपको सिखा दिया मेरे सुनो कि शब्द में आपको मेरे सुनो आपको अभिक्रिया मेरे सुनो आपको क्या दिया रहेगा जी, तो आपको मेरे सुनो अभिक्रिया दिया रहेगा मेरे सुनो जो आपको लिखा रहेगा शब्द में जी, ठीक है मेरे सुनो। तो उस अब मेरे सुनो शब्द में जो अभिक्रिया लिखा रहेगा, ठीक है मेरे सुनो, उसको पहले आपको समीकरण में लिखना है मेरे सुनो सूत्र के सहायता से जी, मेरे सुनो सूत्र के मदद से जी, फिर आपको संतुलित करना है जी। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो कि हमें एक मेरे सुनो हमारे हमारे क्या दे रहेगा जी, हमें मेरे सुनो प्रश्न के रूप में हमें मेरे सुनो हमें रिएक्शन मेरे सुनो ये क्या होगा जी दिया रहेगा, ठीक है मेरे सुनो। तो रिएक्शन को हम क्या करेंगे मेरे सुनो, हम सूत्र से उसको समीकरण में लिखेंगे जी, ठीक है जी। आपको कोई भी रिएक्शन होगा मेरे सुनो, ठीक है जी, तो उस शब्द में लिखा रहेगा जी, ठीक है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, उसको हमें सूत्र याद होना चाहिए जी, ठीक है जी, जिसके साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है मेरे सुनो, जो शब्द में लिखा होगा उसका पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र आप लिखिएगा, ठीक है मेरे सुनो। सूत्र लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो आपको हो जाएगा वो समीकरण जी, फिर आपको समीकरण को संतुलित कर देना है मेरे सुनो। तो आपका मेरे सुनो ये चैप्टर पूरे मेरे सुनो बेहतर ढंग से मैं आपको समाप्त कर दिया जी, कुछ भी इसमें नहीं बचा मेरे सुनो, 100% आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया मेरे सुनो। अब मेरे सुनो आपका नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जी, इसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण, ठीक है जी। ये भी चैप्टर को आपको मेरे सुनो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर दूंगा जी, ठीक है जी। समझे मेरे बात को मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो आपको केमिस्ट्री बहुत जल्द समाप्त करेंगे, बायोलॉजी भी आपको बहुत जल्द समाप्त करेंगे मेरे सुनो, मतलब आपका साइंस बहुत जल्द में समाप्त करने का हमारा टारगेट है मेरे सुनो। फिर उसके बाद मैथ चालू करेंगे, मैथ भी हम समाप्त करेंगे आपको मेरे सुनो, आप लोग निश्चित हो जाइए मेरे सुनो, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बिल्कुल बेहतर लगा होगा जी। तो इस क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास मेरे सुनो। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।